24 फरवरी 2019 सुबह के 3:30 बजे। अंधेरा गहरा था, लेकिन इंडिया के आसमान में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया को हिला देगा। रेडार स्क्रीन्स पर एक साइलेंट मूवमेंट चल रहा था। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। टारगेट क्लियर था, मिशन सीक्रेट था और रिस्क बहुत ज्यादा। ये कहानी है बालाकोट एयर स्ट्राइक की, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे इंडिया ने चुपचाप प्लान किया और फिर एक ही रात में हिस्ट्री लिख दी। सब कुछ शुरू होता है 14 फरवरी 2019 से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर एक सुसाइड अटैक होता है। एक तेज धमाका और कुछ ही सेकंड्स में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश शॉक में था। गुस्सा, दर्द और बदले की आवाज हर जगह सुनाई देने लगी। इस हमले की जिम्मेदारी लेती है एक टेररिस्ट ग्रुप, जैश-ए-मोहम्मद। इंडिया के लिए यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक चैलेंज था। अब सवाल था, जवाब कैसे दिया जाए? न्यू दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू होती हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री लीडर्स और गवर्नमेंट सब एक ही बात पर फोकस कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज रिस्पॉन्स। इस मिशन का सबसे बड़ा एडवांटेज होना था सीक्रेसी। अगर प्लान लीक हो जाता तो पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। टारगेट चूज किया गया, पाकिस्तान के बालाकोट एरिया में एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप। ये कैंप हिल्स के बीच छुपा हुआ था, जहां मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये लोकेशन लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी अंदर थी, मतलब ये एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन मैसेज क्लियर था, इंडिया सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। मिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया इंडियन एयरफोर्स को। प्लान सिंपल लग रहा था, लेकिन एग्जीक्यूशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स था। नाइट ऑपरेशन, एनिमी रेडार से बचना और एग्जैक्ट टारगेट हिट करना, सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी था। 24 फरवरी की रात पायलट्स को फाइनल ब्रीफिंग दी जाती है। हर एक सेकंड का कैलकुलेशन किया गया था। कौन सा रूट लेना है, कितनी हाइट पर फ्लाई करना है और कब स्ट्राइक करना है, सब डिसाइड हो चुका था। और फिर 25 फरवरी की सुबह के कुछ घंटे पहले फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं। ये जेट्स थे मिराज 2000, जो अपनी प्रिसिजन और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट साइलेंटली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बिना किसी नॉइस के, बिना किसी वार्निंग के। जैसे ही जेट्स टारगेट के पास पहुंचते हैं, सब कुछ सेकंड्स में होना था। टारगेट लॉक होता है और फिर एक पावरफुल स्ट्राइक। प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप किए जाते हैं, स्पाइस 2000 बॉम्ब, जो स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं एक्यूरेट हिट्स के लिए। एक के बाद एक टारगेट्स हिट होते हैं, कैंप के स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑपरेशन इतना फास्ट था कि एनिमी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। और फिर इंडियन जेट्स वापस टर्न करते हैं। मिशन कंप्लीट हो चुका था। सुबह होते ही न्यूज स्प्रेड होने लगती है। इंडिया ऑफिशियली अनाउंस करता है कि उन्होंने बालाकोट में टेररिस्ट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की है। ये पहली बार था जब इंडिया ने ओपनली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके एयर स्ट्राइक की थी। दुनिया भर में रिएक्शंस आने लगते हैं। कुछ कंट्रीज इंडिया के एक्शन को सेल्फ डिफेंस के रूप में देखते हैं, तो कुछ टेंशन बढ़ाने की वार्निंग देते हैं। लेकिन एक बात क्लियर थी, इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया था। पाकिस्तान भी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट डे 27 फरवरी को पाकिस्तान अपनी तरफ से एयर एक्शन करता है। दोनों तरफ के जेट्स आसमान में आमने सामने आते हैं। इसी दौरान एक इंडियन पायलट, अभिनंदन वर्तमान का एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और वो पाकिस्तान के एरिया में लैंड करते हैं। उनका कैप्चर होना एक टेंस सिचुएशन क्रिएट करता है, लेकिन उनकी कामनेस और ब्रेवरी पूरे इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। कुछ दिन बाद पाकिस्तान उन्हें रिलीज करता है, जो एक मेजर डिप्लोमैटिक मोमेंट बन जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी को एक नई डायरेक्शन दी। अब मैसेज क्लियर था, अगर जरूरत पड़े तो इंडिया प्रोएक्टिव एक्शन लेने से नहीं हिचकेगा। इस ऑपरेशन ने टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया। हर एक डिटेल, हर एक सेकंड मैटर करता है, और जब सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है तो रिजल्ट हिस्ट्री बन जाता है। आज भी जब लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ एक स्ट्राइक याद नहीं आती, उन्हें याद आता है वो करेज, वो डिसीजन और वो मोमेंट जब इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। ये कहानी है प्लानिंग की, प्रिसिजन की और सबसे इंपॉर्टेंट, हिम्मत की।